अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 30% जगह ऐसी है जो कि ज़मीन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि जितने राज पानी के अंदर होंगे इतने ज़मीन में नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसे बहुत से डाइवर्स हैं जो पानी की गहराई में जाकर वहाँ के राज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पानी के अंदर से मिलने वाली अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, प्लेन। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे स्कूबा डाइवर्स हैं जो कि समंदर की गहराई में फन के लिए जाते हैं। पानी की गहराई में एक अलग ही दुनिया आबाद होती है और इसे देखने का अपना ही एक मजा होता है, लेकिन कभी कभार इन डाइवर्स को समंदर की गहराई से अनएक्सपेक्टेड चीजें भी मिल जाती हैं। कुछ साल पहले रशिया के अंदर 2 डाइवर्स समंदर की गहराई को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये लोग समंदर की सतह से 88 फीट की गहराई में चले गए। जैसे ही ये समंदर की तह में गए तो उन्हें वहां पर बड़ा सा जहाज नजर आया। ये प्लेन समंदर के बॉटम में पड़ा हुआ था और इसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे डूबे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इवन ये लोग इस प्लेन के अंदर भी गए और जब देखा तो ये सोवियत यूनियन का जहाज था। ये सोवियत AN-2 प्लेन था जो किसी खराबी की वजह से समंदर में क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद तलाश के बावजूद ये प्लेन नहीं मिला था, लेकिन इत्तेफाक से ये इन डाइवर्स को मिल गया। इस प्लेन का पायलट भी प्लेन के साथ ही डूब गया था और इसकी हड्डियां अभी भी जहाज के केबिन में ही मौजूद थी। हैरानगी की बात यह है कि क्रैश होने के बाद भी प्लेन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पायलट की डेथ हो गई थी। ये डिस्कवरी रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 2, SS डिजिटल गॉम। SS डिजिटल गॉम ब्रिटिश आर्मी का एक आर्म सा शिप था जिसे 1940 में बनाया गया था। शिप को बनाने का मकसद ये था कि हथियार और मिलिट्री व्हीकल्स को ब्रिटिश से अरब ममालिक में लाया जा सके। 1941 में जब ये जहाज मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ये रास मोहम्मद नामी एरिया में जाकर डूब गया था। 10 साल तक इस शिप का कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन फिर 1952 में इसे एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने खोज निकाला। हैरानगी की बात यह है कि जब ये शिप मिला तो ये वेल प्रिजर्व था। इसके अंदर का सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे इसे लोड करके वहां से भेजा गया था। इस शिप में मिलिट्री व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रक्स, गन्स और इवन के रेडियो इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। फिलहाल ये मिस्र के अंदर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शिप और इसका सारा सामान अभी भी समंदर की तह में ही मौजूद है और स्कूबा डाइवर्स दुनिया भर से इसे देखने के लिए आते हैं। इवन नेशनल जियोग्राफी ने इस शिप पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। ऐसी यूजुअल जगह आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3, एलियन। दोस्तों, एलियन हमारी दुनिया की ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या हमारी दुनिया के अलावा कोई और भी मखलूक दूसरे प्लेनेट पर आबाद है। मूवीज में दिखाए जाने वाले एलियंस को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल रियल में हों, लेकिन क्या हो कि अगर कोई समंदर में स्विमिंग करने के लिए जाए और इसे पानी के अंदर ही एलियन मिल जाए। एशिया के अंदर जब चंद लोग समंदर में स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए तो उन्हें वहां पर एक क्रिएचर नजर आया जो कि बिल्कुल ही एक एलियन की तरह लगता था। पहले तो ये लोग काफी डर गए, लेकिन जब उन्होंने इसे करीब जाकर देखा तो ये एक सा कल्चर था। असल में ये कैरेक्टर 1979 में आने वाली द एलियन फिल्म सीरीज का था। इसका नाम जेनमोर्फ था। ये मूवी के अंदर एक एलियन का रोल प्ले करता था। सोचने की बात यह है कि इस खतरनाक कैरेक्टर को समंदर की तह में किसने रखा होगा। असल में जिस आर्टिस्ट ने इस एलियन को डिजाइन किया था, इसने एक सा कल्चर समंदर की तह में रखवा दिया ताकि डाइवर्स इसे देखकर शॉक्ड हो जाएं। इस सा कल्चर की लोकेशन अननोन है, इसलिए इसे सिर्फ लकी डाइवर्स ही ढूंढ सकते हैं। ये रियली में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, ट्रेन। ट्रेन दुनिया की एक ऐसी व्हीकल है जो सिर्फ खास पटरियों पर ही चल सकती है। इवन इसे किसी रोड पर भी नहीं चलाया जा सकता। पर क्या हो कि अगर एक ट्रेन समंदर के दरमियान में मिल जाए। सुनने में ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 1985 में पॉल हैपलर नामी एक डाइवर न्यू जर्सी की एक कोस्ट पर जब स्कूबा डाइविंग करने के लिए गया तो उसे पानी के अंदर से एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन्स मिल गई। ट्रेन्स के ये 2 हिस्से समंदर के अंदर 90 फीट गहराई में मौजूद थे। ये किनारे से इतनी दूर थी कि किसी भी ट्रेन का समंदर के इतने अंदर आना इम्पॉसिबल है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये ट्रेन 100 साल पुरानी थी और इन्हें लोकल मोटिव्स कहा जाता था। इन ट्रेन्स की शुरुआत 1842 में हुई थी और ये ज्यादातर सामान लेकर जाने के लिए काम किया करती थी। लेकिन इन 2 ट्रेन्स को किसने बनाया और ये समंदर के दरमियान कैसे पहुंच गए, ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। और यहाँ पर एक हैरानगी की बात यह है कि ये उस वक्त की लोकल ट्रेन से बिल्कुल अलग हैं। इन जैसा डिजाइन दुनिया में कहीं और नहीं है, इसलिए ये कहाँ से आई और समंदर में कैसे पहुंची, ये बात अभी तक एक राज है। नंबर 5, घोस्ट शिप। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन आर्मी ने साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी सोल्जर्स पर अचानक हमला कर दिया था और जापानी आर्मी के कई शिप्स इस हमले में डूब गए थे। लेकिन 1969 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जिसका नाम जेकोस था, उन्होंने इस जापानी शिप को खोज निकाला। ये शिप समंदर की तह में मौजूद थी और हैरानगी की बात यह है कि शिप के साथ साथ जापानी सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी कार्गो होल्ड में मौजूद थी। असल में जब इन पर हमला हुआ था तो सोल्जर्स बचने के लिए शिप के कार्गो होल्ड में छुप गए थे, लेकिन जब जहाज डूबा तो 400 के करीब फौजी कार्गो होल्ड में फंस गए थे और बाहर ना निकलने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। समंदर में मौजूद इस शिप का व्यू इतना टेरिफाइंग है कि इसे देखकर तो किसी को भी खौफ आ जाएगा।
डिस्कवरी के बाद जापान की गवर्नमेंट ने इस शिप में से इन सोल्जर्स की बॉडीज को निकालकर इन्हें अपने मुल्क ले जाकर दफना दिया। ये शिप अभी भी समंदर के अंदर ही मौजूद है और स्कूबा डाइवर्स इस जगह आते हैं और इस शिप में जाकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। बहुत से डाइवर्स का कहना है कि उन्हें इस शिप के करीब जाकर डर लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। नंबर 6 अंडरग्राउंड म्यूजियम। दोस्तों आप सबने एटलीस्ट एक दफ़ा कोई ना कोई म्यूजियम तो ज़रूर देखा होगा। दुनिया के हर म्यूजियम में अनोखी चीज़ें रखी जाती हैं जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी अंडरग्राउंड म्यूजियम के बारे में सुना है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन दुनिया में अंडरग्राउंड म्यूजियम भी मौजूद है जिसे समंदर की तह में बनाया गया है। जो अंडर वाटर प्लेस आप देख रहे हैं ये असल में एक आर्मी म्यूजियम है और ये यूनिक जगह जॉर्डन में वाक़या है। जॉर्डन एक अरब कंट्री है। इसकी आर्मी ने ये यूजुअल जगह बनाकर सबको हैरान कर दिया। 2019 में जॉर्डन आर्मी ने एक कोस्ट पर समंदर के अंदर टैंक, हेलीकॉप्टर्स और बहुत सी मिलिट्री व्हीकल्स रखवा दिए। इसे अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया। हैरानगी की बात यह है कि इस म्यूजियम में सिर्फ स्कूबा डाइवर्स ही जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जगह कम्प्लीटली यूजलेस है क्योंकि 92 फीट गहराई में मौजूद इस म्यूजियम में कोई आम इंसान तो जा नहीं सकता। बहरहाल जो भी है ये म्यूजियम वाकई में बहुत ही रेयर है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।